हम देख रहे थे जीएस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू जो आते हैं, ठीक है, उसमें हम डे 3 देख रहे हैं। इससे पहले हम डे 1 एंड 2 कर चुके हैं। ये क्वेश्चन के अति महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से ये डे 3 है आज का। इसमें पहला प्रश्न है, हमें क्या बताना है, कथन और दूसरा कारण बताना है। तो अभिकथन क्या है, तो हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में विभिन्नताएं आती है। तो जब जलवायु में विभिन्नताएं आएगी तभी तो हिमालय में क्या रहेगा, वनस्पतियों में परिवर्तन होगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ऐसे ऐसे क्या होगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो जलवायु में विविधता में परिवर्तन होगा और वनस्पतियों में भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों ये कारण इसका एक्सप्लेन भी करता है। तो डी उत्तर हो जाएगा इसमें, 1 का डी है। फिर ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही लिखा है। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की वहन क्षमता। पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन से अधिक होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा, पर्यावरण है जैसे, इसकी वहन क्षमता क्या है, जितना हम इससे संसाधन निकाल रहे हैं उससे ज्यादा हमारा पर्यावरण, हमारी पृथ्वी क्या करे, संसाधन को बनाए, तब तो हमारा पर्यावरण की वहन क्षमता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो संसाधन निकालने की दर है, संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन निकालने की दर है, ये संसाधन सृजन मतलब जो संसाधन बन रहे उससे अधिक है, तो क्या होगा, संसाधन कम हो जाएंगे। तो ऐसे में पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। हाँ ये सही है। ठीक है, जब पर्यावरण है, मानने की बात है, हमने ये वाला क्या किया, अपशिष्ट किया, और पर्यावरण की अवशोषण की क्षमता ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, केवल ए, दूसरे का ए उत्तर है। तो वो यही समझा रखा है इसमें, पर्यावरण की वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी का आशय क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण द्वारा बिना दीर्घकालिक क्षरण के उपलब्ध संसाधनों और अवशिष्ट प्रदूषण की समाकलन क्षमता के आधार पर सतत रूप से समर्थित अधिक जनसंख्या और गतिविधि भार की सीमा है। बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लिखा, मैं आसानी से समझा देता हूँ उसको, कि पर्यावरण की वहन क्षमता मानने की बात है, ये पर्यावरण है हमारा। ठीक है, ये इसमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सब है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो पर्यावरण से संसाधन इतने निकाले, लेकिन पर्यावरण की संसाधन को सृजन करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो पर्यावरण क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो पर्यावरण की वहन क्षमता होती है कि जितना हम ज्यादा उसको प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण की क्षमता उससे ज्यादा है, तो वो पर्यावरण की वहन क्षमता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह बराबर है। अगर संसाधन हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा निकाल रहे हैं, और पृथ्वी की या पर्यावरण की संसाधन को सृजन करने की क्षमता कम है, तो क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण को नुकसान होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, जैव विविधता को नुकसान होगा। तो इसमें जो पॉइंट दे रखा है ये देखो, नवीकरणीय संसाधन के मामले में उपयोगी निष्कर्षण दर उसकी पुनर्जनन दर से कम या बराबर होना चाहिए। मानने की बात है, इतना हमने निकाला, ठीक है, संसाधन, और पर्यावरण ने इतना ही बना दिया, तो नुकसान होगा, पर्यावरण को नहीं होगा। अगर हमने ज्यादा निकाला संसाधन और पर्यावरण ने इतना बनाया, तो पर्यावरण को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, अपशिष्ट या प्रदूषक का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। हमने जो अपशिष्ट उत्पन्न किया वो इतना किया, और पर्यावरण की क्षमता भी इतनी है इस अपशिष्ट को एब्जॉर्ब करने की है, तो पर्यावरण पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने अपशिष्ट ज्यादा कर दिया है और पर्यावरण की वहन क्षमता कम है, तो पर्यावरण को क्या होगा, ऐसे में नुकसान होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या, एक तरफ जनजाति दी हुई है, दूसरी तरफ उसका आवास क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, हमारा बुशमैन, बुशमैन कहाँ पाई जाती है, कालाहारी में। एस्किमो उत्तरी कनाडा में पाई जाती है, पिग्मी कोंगो में पाई जाती है, और मासाई पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है। कहाँ है ये, पश्चिमी की जगह कहाँ है ये, पूर्वी अफ्रीका में है ये। तो पूर्वी अफ्रीका में है ये। तो इसका जो हमें बताना है इसमें गलत, तो गलत क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा, यानी कि तीसरे का बी हो गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, तो ये सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, तो क्योंकि इसके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। तो हमें क्या करना है, ये कह रहा है ना, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे तो नेपाल हो गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे बिहार वगैरह हो गए।
ठीक है? तो नदियाँ तो निकल रही है ना हिमालय से, तो रन ऑफ द रिवर के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? कहाँ? पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो ये गलत हो जाएगा, अगर हम यहाँ से नहीं काट दे तो ये सही होता है स्टेटमेंट। तो इसमें ऐसे में क्या है हमारा? तो 4 का एक सही है, यानी कि ये देख लो डी है, केवल 1 सही है, तो चौथे का डी हो गया उत्तर। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? इसमें वही बात बता रखी है लगभग। अब पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित में से दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं, ये बताना है हमें कौन कौन है बायोगैस में। एक तो मीथेन रहता है, और दूसरा क्या रहता है बायोगैस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो जो मीथेन रहता है, तो इसमें मीथेन रहता है 50 से 70% तक रहता है, ठीक है? और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो रहती है 30 से 50% तक। ऐसे में जो प्रमुख घटक है कौन कौन हो जाएंगे? 1 एंड 3, 1 एंड 3 देख लो कि इसमें पांचवे का ए हो गया, ठीक है?